मैं आपका हिंदी का प्रवक्ता आचार्य ओंकार शुक्ल आपको विगत दिनों में पवन दूतिका के कई चरण हमने आपको पढ़ाया। क्योंकि ये बड़ा पाठ है, इसमें आज हमने 5 चरण चुने हैं। कोई प्यारा कुसुम बोला वो हमने लिख दिया है, इसकी व्याख्या आइए हम पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, उसे सुने आप। अभी तक थोड़ा सा पहले के चरण से जोड़ा जाए। महारानी राधिका अपने प्रियतम कृष्ण को अपने अंतर मन की उनके प्रति गहन अनुराग की सूरत कराना चाहती हैं, याद दिलाना चाहती हैं उनको, कृष्ण को, कि राधिका किस तरह कृष्ण के वियोग में दुखित है। पवन जाकर के अपने कृत्यों के माध्यम से, चूंकि वो वाणीहीन है, वो बोलकर बता नहीं सकती किसी दूसरे की व्यथा को, लेकिन क्रियाकलापों के माध्यम से वो जरूर व्यक्त कर सकती है कि किस प्रकार की वेदना है, दर्द है राधिका के मन में कृष्ण के प्रति। तो उस को और आगे के चरण में प्रेयसी राधिका अपने प्रीतम कृष्ण को एक दूतिका किस प्रकार तो मेरे अंतर्मन की व्यथा को बताएगी, उसको सुझाते हुए, उसको समझाते हुए, उससे विनय करते हुए कहती हैं। अगला चरण आप देखें, अपनी पुस्तक खोलें बच्चों, पूरा चरण पहले पढ़ें, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना एक पवन पतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चुनना चाहती है। राधिका कृष्ण जन्य वियोग से दुखी है। पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे सखी, हे प्रिय, तुम्हारे मार्ग में जब तुम मेरे प्रियतम के सन्निकट जा रही हो, तो वहां रास्ते में अगर कोई मुरझाया हुआ पुष्प तुम्हें मार्ग में पड़ा मिल जाए, तो उसको अपने वेग से उड़ा करके, अपनी वेग से उड़ा करके ला करके मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों में डाल देना। जब उस मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण अपने चरणों में पड़ा हुआ देखेंगे, तो उनको तुरंत मेरे प्यार का, मेरी विरह का आभास हो जाएगा। यो देना ये पवन पतला फूल सी एक बाला, जब तू कुमलाए हुए पुष्प को कृष्ण के चरणों में डालेगी, तो उनसे इस क्रिया से उनको ये बात याद आ जाएगी कि इसी प्रकार विरह ने, मेरे न मिलने की अवस्था ने, विरह ने राधिका को अत्यंत मलिन कर दिया है, दुखी कर दिया है। वह इसी पुष्प की भांति सूख सी गई है और आपके इन चरण कमलों को चूमना चाहती है, अर्थात इनका दर्शन करना चाहती है। ठीक इस कुमलाए हुए पुष्प की ही दशा मेरी प्रियतमा राधिका का है। ये भान तुम्हारे इस कृत्य से कृष्ण हो जाएगा। ये मूल अर्थ है। इसको आप लिखोगे कैसे, व्याख्या कैसे करोगे, भाव आपको समझ में आ गया। प्रस्तुत राधिका के कृष्ण जन्य विरह से दुखित मन की अवस्था प्रस्तुत चरण में, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका के मन में कृष्ण जन्य विरह दुख की अवस्था का वर्णन कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। राधिका पवन को समझाते हुए कहती है कि हे प्यारी पवन, मैं कृष्ण दर्शन के लिए क्षण प्रतिक्षण निर्निमेष लालायित रहती हूँ। हे प्यारी पवन, जब तू मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जाना,
और मार्ग में अगर कोई अपनी शाख से टूटा हुआ पुष्प गिरा मिल जाता है, कुम्हलाया हुआ पुष्प अगर तुम्हें मार्ग में मिलता है तो उस पुष्प को अपने वेग से तुम उड़ाते हुए बहाते हुए ले जाकर के मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों में डाल देना। जब उस मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण अपने चरणों में पड़ा देखेंगे तो विगत दिनों का राधिका और कृष्ण यानी हमारा और उनका जो प्रेम है वो उन्हें याद आएगा, और उस पुष्प की अवस्था को देखकर, उसकी कुम्हलानेपन की दशा को देखकर कृष्ण को तुरंत मेरा मुख याद आ जाएगा कि इसी प्रकार मेरे विरह में जो वेदना है, मिलन की टीस है, उस विरह से दुखी हमारी राधिका इसी पुष्प की भांति को मुरझा गई है और वो मेरा दर्शन चाहती है, अर्थात राधिका कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करना चाहती है, चूमना चाहती है। इस प्रकार का भाव जागृत हो जाएगा मेरे प्रियतम कृष्ण में, और वह प्रेम से प्लावित होकर हम ब्रजांगनाओं की तरफ वापस आ जाएंगे और हमारे विरह की तीसरी हो जाएगी, हमारा पुनः मिलन हमारे प्रियतम कृष्ण से हो जाएगा। ये चूंकि कई चरण पढ़ाने हैं, कई दिन से चल रहा है, इसलिए मूल भाव आप जानते चलिए। अगला है बच्चों, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, दूसरा चरण, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जागृत करना वेद या कीचकों को, यो होवेगी सूरत को सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ हो। पवन दूतिका को समझाते हुए राधिका आगे कहती हैं कि हेरी पवन, यदि मेरे प्रियतम कृष्ण कहीं किसी उपवन में लताओं के बीच में वाटिका में खड़े हो तो वहां जाकर के छिद्रों में जागृत करना वेद या कीचकों को। एक वायु का स्वभाव है बच्चों, आपने अनुभूति किया होगा कि कभी शांत वातावरण में जब आप बगीचे में होते हैं या जंगल में होते हैं तो जो पत्तों के बीच में छिद्र होता है या और अन्य प्रकार के जो वृक्ष होते हैं तो उनसे जब हवा गुजरती है उन छिद्रों से तो उसमें एक आवाज आती है, शीशी की, साय साय की, वंशी की तरह ध्वन की एक अप्रतिम कर्णप्रिय ध्वन निकलती है। तो यहाँ राधिका समझाते हुए कहती है कि हे ऋषि, यदि मेरे प्रियतम किसी उपवन में वाटिका में खड़े हो तो वहां जाकर के वृक्षों के पत्तों में जो छिद्र होते हैं उनमें से होकर के तू गुजरना, तो उससे एक ध्वनि निकलेगी जैसा कि वंशी की ध्वनि निकलती है। आप बखूबी जानते हो कि वंशी के मुख में जब हवा डाली जाती है तो छोटे छोटे छिद्रों से वही हवा एक सुरीली आवाज में निकलती। तो तुम ये काम करना, जब ये कार्य तुम करोगी तो यो होवेगी सूरत तुमको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को सभी गोपांगनाओं की, सभी ब्रजबालाओं के प्रेम की, उनके अनुराग का ज्ञान जो इस समय के शायद भूल चुके हैं, हम लोगों के सानिध्य में नहीं है, साथ में नहीं है, तो सारी ब्रजांगनाओं को उसकी उनको याद आ जाएगी, क्योंकि सभी ब्रजांगनाओं के समक्ष जब वो वंशी वादन करते थे तो हम पूर्ण समर्पित मन से उसका आनंद लेती थी और कृष्ण के साथ खेल क्रीड़ा करती थी। तो वो विगत हमारे प्रियतम कृष्ण को याद आ जाएगा कि वंशी ध्वन पर कितनी आसक्त हो जाती थी ब्रजांगनाएं, और मैं आज उनसे दूर यहाँ हूँ तो क्या दशा होगी उनकी, किस प्रकार उनकी तरफ बढ़ रही होगी, कितना विरह में व्यतीत होगी सारी गोपांगनाएं। जो है वंशी श्रवण रूप से देर उत्कंठ होती, जो वंशी के सुंदर नाद को सुनकर उनमें प्रेम की उत्कंठा और जागृत होती थी और वो सारे कामों का परित्याग करके, कार्यों का परित्याग करके वंशी वादन के समय दौड़ आती थी, हमारे सानिध्य में आती थी, सानिध्य प्राप्त करती थी, समागम होता था।
वो याद उनको आ जाएगी और इन विचारधाराओं के मन में आते ही वो पुनः हम लोगों के पास आने का प्रक्रम शुरू कर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी पुस्तक देखें, हर पंक्ति देखें। तीसरा चरण बच्चों, लागे फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ये भगिन जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को हो बिरा विधुरावार में बोलती है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि वायु क्रिया कर सकती है, वायु बोल नहीं सकती, किसी के मन की व्यथा को वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए राधिका जी उसको विभिन्न प्रकार की क्रिया करने की सलाह देती हैं, युक्ति बताती हैं कि हमारी ये भावना किस क्रिया से उनको पता चल जाएगी, हमारी ये भावना किस क्रिया से उनको पता चल जाएगी। महारानी राधिका कौमुदिका को समझाते हुए कहती हैं, तीसरा चरण जो मैंने लिखा है, लाके फूले कमल दल को। राधिका जी के नेत्र कमल के दल के समान लंबे हैं, बड़े सुंदर आकर्षक हैं। और व्यक्ति जब दुखी होता है तो अश्रु प्रवाह होता है, आंखें गीली हो जाती हैं। जब विरह की अतिशयता होती है, दुख की अतिशयता होती है, तो कोमल हृदय रुदन कर बैठता है। राधिका जी कौमुदिका को समझाते हुए कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने। अगर मेरे प्रियतम कृष्ण कहीं किसी सरोवर के समकक्ष, सरोवर के समीप खड़े हैं, तो हेरी प्यारी पवन किसी पुष्पित, पूर्ण रूप में पुष्पित कमल के पुष्प को, दल को अपने वेग से तोड़कर लेके चली आना। आप ये समझते होंगे कि जैसे पृथ्वी पर तमाम चीजें पड़ी हैं, तो वायु का झोंका आता है तो अपने वेग से लेकर के जहां चाहता है वहां तक उड़ा ले जाता है। तो आप में ये शक्ति है, आप पवन हैं, तेरी सखी, आप कमल के दल को तोड़कर, बहा करके, उड़ा करके मेरे प्रियतम के सामने ले जाकर वही सरोवर के जल में जहां वो खड़े हैं उनके सामने अपने वायु दाब यानी दाब से उस कमल के पुष्प को जल में भिगोना, फिर ऊपर उठाना, फिर डुबोना, ऊपर उठाना। इस प्रकार उस कमल के दल पर जल की बूंदें अश्रुओं की तरह छा जाएंगी, ठहर जाएंगी। और ये क्रिया जब मेरे प्रियतम कृष्ण देखेंगे तो उनको ये आभास हो जाएगा कि इसी प्रकार अम्बोज नेत्रा, कमल नयनी राधिका, जिसके नेत्र अम्बोज की तरह है, कमल की तरह है, वो कमल नेत्री राधिका आपके विरह जन्य दुख से अतिशय दुख की अनुभूति करते हुए अश्रु प्रवाह कर रही है। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आकर्षक आंखें आंसुओं से भरी हैं। आपकी याद में आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोलती है। इसी प्रकार वो विरह जन्य जो दुख है, उस अश्रु रूपी, जैसे कि कमल का दल इसमें जल में डुबो रही हो, उसमें बूंदें ठहर गई हैं, दिखाई पड़ रही हैं, ठीक इसी प्रकार अंतरात्मा दुखी होती है तो अश्रु आंखों से निकलते हैं। उसी कमल के दल के समान नेत्रों में यानी अश्रुओं से राधिका भरी है। आपके उस प्रेम में अस्तु आपका दायित्व है कि आप अपने प्रेम को सम्मान दीजिए। जिस प्रकार वो प्रेम करती है उसी प्रकार उस प्रेम को सम्मान देते हुए आप जाकर ब्रजांगनाओं से राधिका से मिलें, यही मेरी आकांक्षा है। आंखों को हो विरह विधुरा वार में हो, विरह जन्य जो अश्रु है उस अश्रुओं में उसकी आंखें डूबी हुई है। धीरे लाना बहन करके नीम का पुष्प कोई, औजारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहावस्था नित्य रोमांचिता। एक थोड़ा इस स्थिति को समझें कि मना है
कारणम दुख सुख है, एक सिद्धांत काम करता है। मन ही सुख और दुख का कारण है। इसीलिए विद्वानों ने कई बार कहा कि हमें अपने मानस में पॉजिटिव थिंकिंग यानी स्वीकारात्मक भाव रखना चाहिए। नकारात्मक भाव हमें दुख देता है, निराशा देता है, नैराश्य, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे वो अपने जीवन में कोई भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, आपके पढ़ाई का ही क्षेत्र है। जब आप ये समझेंगे कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं और निसंदेह हम मेहनत करके उस उद्देश्य को प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार की भावनाएं जब आप में होंगी तो आप निसंदेह उसी रास्ते पर चलते हुए और उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी आधारशिला आशा है। बच्चों, ये पढ़ने के पहले आप ध्यान लें, आशाणाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधामंति मुक्तास तिष्ठन्ति पंगुः। देखिए, बालपन से लेकर के आज तक हम लोग को देखिए उसी आशा रूपी एक सुंदर स्वर्णिम श्रृंखला में बंध करके हम लोग अपने जीवन को धारण करते हैं। और अगर नैराश्य जीवन में शुरू से होता तो फिर शरीर साथ नहीं देता। बात मैं इसलिए आपसे करना चाहता हूं कि व्यक्ति की जो विचारधारा है वो सापेक्ष होनी चाहिए, जिससे कि मन को और आत्मा को बल मिले और हम कार्य अच्छे ढंग से और करें। प्रस्तुत पद्य में, पद्यांश में राधिका जब ये सोचती हैं कि पवन गोपिका जाएगी, किसी न किसी माध्यम से मेरे प्रियतम हम लोगों के विरह का मापन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह विरह में व्यतीत है मृगांगनाएं, और अवश्य आएंगे, हमको दर्शन देंगे। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, सूरदास जी की गोपियां कहती। यहाँ गोपियों का मतलब ये नहीं कि गोपियां अलग थी, इनकी गोपियां अलग है, मतलब अपना चिंतन है कि किस प्रकार वो गोपियों को प्रस्तुत करते हैं। तो जब वो ये चिंतन करती हैं कि प्रियतम कृष्ण उसी तरह उदार है हमारे प्रेम के प्रति जैसा हमारा अनुराग है, तो उनके मन में एक भाव जगता है, आशा जगती है, प्रसन्न होती है। और जब वो इन दिनों को देखती हैं कि इतने दिन तक हो गया कह करके भी नहीं आए, शायद मेरे प्रेम का परिणाम मेरे अनुकूल न हो, तो थोड़ा दुखी हो जाती हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, भाव बदल जाता है। इसीलिए यहां हरिओम जी ने नीम के पुष्प की बात, जो रंग बदलता है, प्रसन्नानुभूति करता है और क्षण में नैराश्य की भावना में वो दूसरे रंग का हो जाता है। यही स्थिति मानव मन की भी है। सुंदर विचारधाराएं आती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है बच्चों, तो मन प्रसन्न होता है और वो प्रसन्नता चेहरे से व्यक्त हो जाती है। और जब नैराश्य आता है, निराशा आती है कि अब तक नहीं हुआ, मग पंचक ले गए सामरो ताकू जिये खुला, मंदिर अरध अवध बद हमसो हरि आहार चला जा, वहां विराह व्यक्त कर रही है कि जो 15 दिन में आने की बात कही थी वो आज तक नहीं आए। तो इस प्रकार की जब निराशा की भावना आती है कि शायद कृष्ण का दर्शन अब नहीं होगा, तो मुखमंडल मलिन हो जाता है, सूख जाता है, शरीर का रंग काला पड़ जाता होगा, यानी मानस दुखी हो जाता है। इस प्रकार की भावना का वर्णन इसमें किया गया है। आप इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कृष्णानुरागिणी राधिका कृष्ण का समागम, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पवन द्योतिका को अपने अंतर्मन की व्यथा को क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प कोई, हेरी पवन धीरे धीरे अत्यंत कोमल छोटे से नीम के पुष्प को बहन करके अपने वायु के वेग से उड़ा करके वहां ले आना और प्यारे के चपल वृक्ष के समीप डाल देना और उस पुष्प को
मेरे प्रियतम कृष्ण के चंचल नेत्र, कहा चपल थे, यानी जिन नेत्रों में चंचलता है, आकर्षण है, दूसरे को आकर्षित करने की सुंदर अदा है, सुंदर कला है, ऐसे नेत्र चपल नेत्र कहे जाते हैं। तो कृष्ण के नेत्र दूसरे को आकर्षित करने वाले नेत्र थे, जिनके आवाहन से उनके मुखमंडल पर आकर के दूसरे की दृष्टि फंस जाती थी और वो उनका हो जाता था, इसलिए चपल दृक् कहा। और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना उस नीम के पुष्प को, जो क्षण प्रतिक्षण अपने रंग को बदलता है, रोमांचित होता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है। तो ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। उस नीम के पुष्प को जब वो बदलते हुए देखेंगे कि कभी तो शायद ये भी इतना छोटा सा पुष्प सन्नानुभूति करता है तो खिलता हुआ नजर आता है, और कभी इसमें भी दुखानुभूति होती है तो वो कुमलाया सा नजर आता है। इस प्रकार जब उसके रंग परिवर्तन को, भाव मुद्रा को बदलते हुए देखेंगे तो उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि इसी प्रकार विरह से व्यथित हमारी राधिका कभी मिलन की आस में रोमांचित होकर प्रसन्न हो जाती है, और कभी न मिलने की निराशा में वह उसका मुख कमल सूख जाता है। अस्तु हम क्यों उसको वेदना के इस गहन दुख से न उबारे, आखिर क्यों न उबारे। मेरा दायित्व है कि हम उस प्रेम को सुंदर परिणाम दें, उसके अनुरूप हम भी अपना प्रेम प्रदर्शित करें। हमारी राधिका भयभीत होती है, प्रसन्नानुभूति करती है, और उसका मात्र विषय है कि मेरे प्रिय कृष्ण मेरे पास आ जाएं। तो उस प्रकार निराशा और आशा दोनों विचारधाराएं किस प्रकार उसको क्रम से उसको दुखी अनुभूति कराती हैं, ये मेरे प्रियतम कृष्ण को भली भांति ज्ञात हो जाए। स्पष्ट हुआ बच्चों? अगला चरण मैंने बताया था कि वास्तव में ईमानदारी से तो दो चरण बढ़ा के उसका काव्य सौंदर्य और उस पर संदर्भ प्रसंग देते हुए विद्वत व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये कई दिन से चल रहा है, संदर्भ वही है, प्रसंग भी लगभग वही है, तो हम बता चुके हैं कई बार, इसलिए अब इसकी व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए। और समाप्त हो तो दूसरा चैप्टर चले। बैठे निज जिस पिटक के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्रांत हो काम जाना। कृष्णानुरागिणी प्रेयसी राधिका पौंदुतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हेरी बहन, मेरे प्रियतम कृष्ण जिस बिटप जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, उसी बिटप का कोई पत्ता उनके सामने डालों को झुकाकर उनके नेत्रों के सामने हिलाना अपने वेग से, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। तुम अपनी इस बात को व्यक्त न करना कि मैं राधिका के लिए ऐसा कर रहा हूं, अत्यंत चतुरता से चुपके से मेरे प्रियतम के नेत्रों के सामने उस पत्ते को, जीर्ण पत्ते को हिलाना अपने वेग से, तो उससे उनको ये ज्ञात होगा मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काम जाना, कि इसी प्रकार मेरी प्रेयसी राधिका का हृदय अत्यंत जो विरह ने जो उसको सुखा दिया है, विरह ने उसको जो अत्यंत जर्जर बना दिया है, हल्के से पवन के एक झोंके से जिस प्रकार ये पत्ता कांपने लगता है, ठीक इसी प्रकार मेरे विरह ने उसे इतना हल्का कर दिया है कि वो रंच मात्र भी दुख के एक झोंके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका चिंता विजित चित्त का, चिंता ने जिस चित्त को जीत लिया है, अपने अधीन कर लिया है, ऐसा क्लांत होकर के अत्यंत श्रमित होकर, अत्यंत दुखी होकर जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, वो राधिका का हृदय कांपता रहता है, दुख से दुखी रहता है। मैं चाहता हूं कि इसे आज आपको समाप्त करने पढ़ा करके थोड़ा ध्यान दें।
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। प्रिय बच्चों, सूखी जाती मलिन लतिका देखें, राधिका कौंधुतिका को समझाते हुए आगे कहती है अगले चरण में, ये शायद उसको नहीं लिखा है लेकिन पुस्तक में देखा आप, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तेरे मार्ग में कृष्ण तक जाते समय अगर कोई लता जो अपने अवलंब से अपनी शाख से गिर गई हो और सूख गई हो। प्रिय बच्चों, एक थोड़ा सा और समझ लें, इसमें बड़ी कोमल भावना में स्त्री को एक लता के समान बताया गया कि पुरुष वो साफ है, वो मजबूत बाहों का सहारा है, जो स्त्री को हर क्षण प्रतिक्षण हर स्थिति में सहारा देता है। ये कवि का भाव है। और जब तक वो, जैसे लता जब तक वो शाख पर अपना आधार बनाए रखती है, पुष्पित होती है, फलित होती है, हरी भरी रहती है, जड़ भले ही उसकी न उखड़े, लेकिन अगर शाख का सहारा वो नहीं पाती तो वो अस्त व्यस्त हो जाती है, सूख जाती है। ठीक कुछ इसी प्रकार एक स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध है। स्त्री जब अपने पुरुष का, अपने प्रियतम का सहारा पाती है तो प्रफुल्लित रहती है, और जब उसका सहारा ही उससे टूट जाता है तो वो अत्यंत दुखी, म्लान, क्लांत और उसकी अवस्था जीर्ण से होती है। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे रे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तेरे गमन मार्ग में अगर कोई एक लता जो अपनी शाख से गिर गई हो नीचे और सूख रही हो, तो उस मलिन लतिका को अपने वेग से उड़ा करके ले जाना, पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उड़ा करके उस मलिन लतिका को मेरे प्रियतम कृष्ण के सामने पैरों के पास गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, वंचिता माने अलग हो जाना या ठग सजाना। वो मलिन लतिका जब कृष्ण के पैरों के पास पड़ेगी तो उनको ये आभास हो जाएगा कि ये भी लता कहीं किसी शाख पे उतर आ रही थी और प्रकृति ने इसको तोड़ करके इसके शाख का सहारा छुड़ा करके इसको जमीन पर फूल प्रसृत कर दिया है। इसी प्रकार मेरे प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम के आधार से सिंचित मेरी प्रेयसी राधिका मेरा सहारा न पा करके, मेरे प्रीति से वंचित होकर के, अलग होकर के जो मेरे द्वारा किया गया है वो कहीं एक लता की भांति टूटी हुई, मलिन और नित्य प्रति सूखती जा रही है। मेरा वियोग उसे सुखा रहा है, उसके मानस को द्रवित और उसके मानस को दुखी करता जा रहा है। यानी जो स्थिति इस मलिन लतिका की है अपने शाख से गिरने के बाद, ठीक इसी प्रकार मेरे प्रेम से वंचित होकर, मेरा निर्निमेष दर्शन न पाकर मेरी प्रियतमा राधिका भी इसी प्रकार नित्य सूखती चली जा रही है, विरहाग मुझसे जला करके सुखा रही है। और इस भावना के आते ही वो अपने राज कार्य का परित्याग करके आके अपने प्रेम को प्राथमिकता देंगे। हम ब्रजांगनाओं को उनका साहचर्य, उनका सानिध्य, उनका समागम प्राप्त हो। अगला चरण, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संबल रखना और उन्हें योग बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सामा। पंक्ति देखें बच्चों, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे धीरे धीरे संबल रखना और उन्हें यो बताना,
पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा। कोई नया वृक्ष और उसमें कोई पत्ता पीला हो जाना, स्पष्ट है कि उस प्राण संपोषिका उसको नहीं मिल रही है। उस पत्ते तक जीवन का जो रस है वृक्ष के, वो रस शायद उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, या किसी प्रकार का रोग उसे लग गया है, रोगावस्था में हो गया, तभी तो नए वृक्ष का नया पत्ता अभी से पीला हो गया। इस उदाहरण को प्रस्तुत करती है राधिका जी और युद्धिका को समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे कोई पत्ता नवल तरु का पीठ जो हो रहा हो, हेरी पवन बिल्कुल नए नवोदित वृक्ष, नए वृक्ष का कोई पत्ता अगर कहीं पीला तुम्हें दिखाई दे रहा है तो उस पत्ते को तोड़कर ला, प्यारे के द्रव्य युगल के सामने ला उसे ही। उस पीले पत्ते को मेरे प्रीतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने, द्रव्य युगल, युगल माने जोड़ा, दृग माने नेत्र, तो मेरे प्रीतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके उस पत्ते को हिलाना, धीरे 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 सबल रखना, उन्हें बताना। तो उस नवल वृक्ष के नवल पत्ते का रंग पीला हो जाना, जब वो विचार करेंगे तो उनको यह आभास हो जाएगा कि इसी प्रकार नव बयाह राधिका, नई उम्र की नव बयाह राधिका अभी इसी उम्र में इस पत्ते की भांति रोगड़ावस्था में, जैसे उसको जीवन रस नहीं प्राप्त हो रहा पत्ते को, इसी प्रकार राधिका को प्रेम, आपके द्वारा प्रदत्त प्रेम का रस उसे नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी रोगड़ावस्था में हो गई है, सूख रही है, पीले पर उसके शरीर में पीतिमा बढ़ गई है। जहां सुंदरता होनी चाहिए उसका स्थान विरह ने पीले में परिवर्तित कर दिया है। पीला होना और बिना किसी कारण के माता पिता का सुख, गृह और भौतिकताओं का सुख है, मानसिक वेदना यदि पीला कर रही है, प्रेम पीला कर रहा है, तो उसके कारण तो आप हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है मैथिली शरण गुप्त की, बच्चों भाव सामने में आप लिख सकते हो। शिशिर न फिर गिरिपन में, उर्मिला लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के विराजन प्रेम से दुखी थी, उनका शरीर लक्ष्मण के प्रेम के अभाव में पीला सा पड़ रहा है। मैथिली शरण का सुंदर भाव है उर्मिला के माध्यम से। यहाँ नहीं, अभी आपको उस प्रसंग में ले जाकर के यहां तक लाना चाहता हूं। तो वहां भी उर्मिला कहती है, शिशिर नफिर गिरबन में जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज जीवन में। वहां वो कहती है कि मेरे, जैसे कि पतझड़ की ऋतु आती है तो तमाम पत्ते, सुंदर सुंदर नए पत्ते भी टूट जाते हैं, वृक्ष ठूठे हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरा जीवन तो पतझड़ हो गया है, जिसमें बसंत के आगमन की कोई जरा सा भी अनुभूति नहीं है, उम्मीद नहीं। यहाँ हरिओम जी भी ये प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि किसी नवल तरु का कोई पत्ता पीला अगर हो गया हो तो उस पत्ते को लाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष करना, दिखाना, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि इसी प्रकार प्रेम रस से, कृष्ण जन्य प्रेम रस से जो राधिका परम प्रसन्न चित्त थी, उसके अभाव में वह नित्य प्रति दुख से सूख रही है, पीली पड़ती जा रही है। इसका मूल कारण मैं हूँ, कृष्ण हूँ। अस्त मेरा दायित्व है कि हम जाकर के अपनी प्रियतमा के दुख को दूर करें। 2 चरण और हैं, थोड़ी देर और देख लें।
यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल गिराना। थोड़ी सी भी चरण रज जो नला देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। प्रिय बच्चों, भारतीय नारियों के प्रेम की यही सर्वश्रेष्ठता है कि उसका प्रेम निष्काम प्रेम होता है। प्रेम में पूर्ण समर्पण और निष्कामिता की भावना प्रेम को श्रेष्ठ बनाती है। आंतरिक चाह नहीं, निष्कामिता। देखो इस चरण में अभी आप पढ़ोगे, राधिका अंततोगत कहती है कि यदि मेरी सारी बताई हुई बातें आप न क्रियान्वयन कर सकें, आपके द्वारा न हो सके, क्यों इतनी कृपा कर देना कि उनके चरणों की रज को जो बड़ी सरलता से तू उड़ा के ला सकती है, उनके चरणों की रज को जहां वो खड़े हो उस स्थान के रज को, उनके चरणों के नीचे की रज को ला करके और मुझे दे देना। चूंकि उस रज पर हमारे प्रियतम कृष्ण के चरण पड़े हैं, वह रज कृष्णमय हो गई है और वो जब रज मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगी तो हमारा पूरा गात कृष्णमय हो जाएगा और इस प्रकार हमारा मिलन। इससे स्पष्ट होता है कि यहां जो आकांक्षा है वो दैहिक नहीं, आत्मिक है, निष्कामिता से युक्त है, इसलिए श्रेष्ठ प्रेम। आइए इस चरण को पढ़ते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, राधिका जी कौमुदिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार जितनी प्रक्रियाएं मैंने आपको करने को बताई हैं, इस प्रकार मेरी सारी अंतरात्मा की व्यथा मेरे प्रियतम कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करना। धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना और इसी के साथ जब तू वापस आएगी तो मेरे प्रियतम कृष्ण के चरण रज को उड़ा करके मेरे पास ले आना। और अगर थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू, हेरी पवन, यदि इतना भी छोटा कार्य तू नहीं कर पाएगी कि चरण की रज जहां वो खड़े हैं जाने के बाद उस स्थान की धूल को यदि हमें ला करके नहीं दे पाएगी तो तू भी स्त्री है। बता, मैं अपने व्यथित चित्त को जो कृष्ण के लिए ही अनवरत व्याकुल रहता है, जिसके रोम रोम में हा कृष्ण, जिसके रोम रोम कृष्णमय हो गए हैं, जिनके प्रेम जनित दुख से मेरा हृदय प्लावित है, भला बताओ मैं उनको कैसे बोध करा सकूंगी, उस विरह को मैं अपने से कैसे हटा पाऊंगी यदि तू उनके चरणों की रज भी नहीं मुझे ला करके दे। अंतिम चरण बच्चों, पूरी होए न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छूते प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और बढ़िया लिखी बात उपाध्याय जी ने, प्रेम की परिणत अंतिम दैहिक मिलन तो नहीं है। प्रेम एक श्रेष्ठतम भावना है। आत्मतुष्टि उस श्रेयस माध्यम से ही हो सकती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका जी कौमुदिका को समझाते हुए कहती हैं कि हेरी बहन, पूरी होए नयत से अन्य बातें हमारी। अब तक जो हमने प्रक्रियाएं कर्म करने के लिए आपको कहा है, यदि वो कर्म तू पूरा नहीं कर सकती तो तू मेरी विनय मान ले और इतनी ही विनय मान ले और चली जा। मात्र तेरा ये कार्य होगा कि तू मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल पग को स्पर्श कर ले। देखिए, वायु तो भाई सार्वभौमिक है, सर्वव्याप्त है, ईश्वर की तरह सर्वव्याप्त सर्वशक्तिमान। तो पवन, इतना कार्य तो तू कर ही सकती है कि तू यहां से जाकर के मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर ले और फिर बिल्कुल सीधे
चरण स्पर्श करके मेरे पास चली आ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, क्योंकि तू मेरे कृष्ण का पावन स्पर्श करके आ रही है और तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूंगी, तो ये मुझे अनुभव होगा कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में धारण कर रही हूँ, उनका हमारा मिलन होगा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तू मेरे प्रियतम को छू के आ रही है और तुझे मैं लगा लूंगी हृदय से, तो इस प्रकार मेरा और मेरे प्रियतम कृष्ण का मिलन हो जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अंततोगत्वा हरिऔध जी ने प्रेम का श्रेयस रूप, सर्वोत्कृष्ट रूप का वर्णन किया, जो आकांक्षाओं से परे है, जिसमें कामना नहीं है, कुछ पाने की चाह नहीं है, निष्काम प्रेम है। और इस प्रकार इनका प्रेम मैंने आपको पढ़ाते समय पहले भी बताया था कि राधिका का जो प्रेम है वो विश्व संपूर्ण प्राणी जगत के दुख की अनुभूति करने वाला प्रेम है। वैयक्तिक प्रेम ही मात्र इसका नहीं है, बल्कि विश्व प्रेमिका राधिका है, उनके प्रेम का उदात्त रूप है निष्कामिता। सर्व समाज का दर्द इनका प्रथम विषय है, फिर इनका वैयक्तिक दर्द, ये हमने पहले भी बताया था। इसलिए और इनके कृष्ण भी जो है वो जननायक है, इसलिए पवन दूतिका को जब राधिका भेजती हैं तो अपने प्रेम से पहले रास्ते में जो कृष्ण ललनाएं हैं, पथिक हैं, आज उनके लज्जा का भी ध्यान रखती हैं, उनके श्रम का ध्यान रखती हैं, बादल के टुकड़े को ऊपर रख करके उनको सूर्य की गर्मी से बचाना, उनके वसन को विशृंखलित न होने देना, यानी अपने दर्द के साथ ही साथ पर दर्द, दूसरे के दर्द की अनुभूति करने वाली राधिका का एक रूप यहाँ मिलता है। इसलिए प्रेम, हरिऔध जी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम सिद्ध होता है। प्रिय बच्चों, मैंने कई पार्ट में आपको पवन दूतिका पढ़ाया, जो प्रिय प्रवास से थोड़ा सा भाग लिया गया है, बड़ा सुंदर पार्ट है। अब हम ये चाहेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण पैसेज हैं, महत्वपूर्ण जो खंड है, उनको आप व्याख्या के रूप में संदर्भ प्रसंग डाल करके लिखने का प्रयास करें और हरिऔध जी की एक श्रेष्ठतम छोटी सी जीवनी साहित्यिक परिचय सहित आप तैयार करें। इसको पुस्तकों में भी दिया है, हमने पढ़ाया भी है, आप इसे पढ़िए, हमारे व्याख्यान का चिंतन कीजिए कि मैंने क्या विशेषता बताई हरिऔध जी की। पढ़ाते समय शुरुआत में पहले कैसेट में मैंने बताया है कि हरिऔध जी का जो काव्य है वो भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक का समन्वय काव्य है। इस प्रकार मैंने व्याख्यान दिया था, उस बिंदु को लेते हुए और आप हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्रम में मुलाकात होगी दूसरे चरण के साथ, दूसरे शीर्षक के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाभ्यगंध, सूर्याय दक्षाधरनाय।